अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत लाइक्स आ रहे हैं हमें, और इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे सेकंड सीज़न में भी कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपको एक नई फैमिली के पास एक नए घर में लेके जा रहे हैं। जब हम गाड़ी में सवार हो रहे होंगे तो हम आपको बताएंगे कि किसके घर जा रहे हैं, किससे मिलवा रहे हैं। शी इज़ ए एक्सीलेंट कुक, तो उनके घर के रहन सहन भी आपको पता चल जाएगा। आज क्या बनाएंगी वो भी पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे कुछ देर में गाड़ी में मुलाकात करते हैं। जी जनाब, इस वक्त हम सवार हो चुके हैं अपनी गाड़ी पर और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ओल्ड सब्जी मंडी। हम एक घर में जा रहे हैं और वो घर किसका है? वो किरण यूसुफ का है। किरण यूसुफ को आप मेरे शो पे 2-3 दफ़ा देख चुके हैं। शी इज़ टू गुड। तो उन्होंने आज हमें दावत दिया कि आप हमारे घर आएँ और देखते हैं वहाँ चल के वो क्या बनाएंगी, हमें क्या खिलाएंगी। वो सब आपको वहीं चल के पता चलेगा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं किरण? बहुत खुशी हुई आप मेरे घर पर आई। आइए आइए। आंटी मेरी फ्रेंड्स हैं। अच्छा। फ्रेंड्स हैं जी, और आपकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हैं। आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा शौक था। आपकी केटरिंग कैसी जा रही है? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। बिजी। तो आपने लंच का भी लंच सर्विसेज भी स्टार्ट किए हैं। 1 मंथ हुआ है और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है माशाल्लाह से। लेकिन ऑर्डर्स मिल रहे हैं? ऑर्डर्स मिल रहे हैं डेली रूटीन पे। मैंने भी बहुत केटरिंग कराई है किरण से। रमज़ान के स्नैक्स और सिंगापुरियन राइस बहुत मज़े के होते हैं इनके। तो आज आप क्या सिखा रही हैं? मेनली डिश बना रही हूँ मैं आज, बीफ अखनी और लेबनीज़ कबाब। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, ये बीफ अखनी रेड मसाले की है या हरे? रेड मसाले की है और काफ़ी मसाले इसमें डलते हैं, बिल्कुल लाइट नहीं होती है। मतलब अच्छी प्याज टमाटर ज़्यादा डाल के और ज़्यादा मसाले भून के फिर इसमें ये हमारे मेनली स्पेशल डिशेस हैं। अच्छा, हम लोग मेमन है लेकिन हम जो अखनी बनाते हैं वो हरे मसाले। अच्छा, हरे मसाले की बनाते हैं हम लोगों के यहाँ शुरू से रेड। माशाल्लाह आपके इतने सारे अवार्ड्स हैं। वाह किरण, ये 5 साल की मेहनत है। 5 साल की मेहनत है। हाँ वाकई। और आपकी माँ की दुआएं। माँ की दुआएं। इनकी जो अम्मी थी वो मेरी स्टूडेंट थी माशाल्लाह। रोज दोपहर में आके मेरी क्लास करती थी। एवरी सिंगल डे शी डिडंट मिस माय क्लास। और वो पूरा खजाना अपनी बेटी को देके गई है अल्लाह के पास। बिल्कुल देके गई है। मैंने आपको शेयर भी किया था कि मेरे पास कितनी रेसिपीज हैं आपकी, लाइक कितने साल पुरानी बुक्स जो आपने सबसे फर्स्ट बुक लॉन्च की थी वो तक भी मेरी मम्मी के पास। अच्छा जी, किरण की फ्रेंड्स यहीं बैठी हैं। जब तक किरण हमें चल के आप लोग को चल के अपनी मेमी स्टाइल की लाल अखनी बताएंगी कि कितनी मज़ेदार चटपटी बनती है। तो हम चलते हैं किरण किचन की तरफ। चलिए। वाह, साफ सुथरा कैसा रखा हुआ है इतनी केटरिंग के बाद किरण? जी आंटी, हाइजीन तो सबसे पहले है केटरिंग में, वरना लोग ऑर्डर्स कैसे देंगे। सुंदर बच्चियां हैं माशाल्लाह और ये केटरिंग करती हैं। तो आप लोग भी अगर कोई केटरिंग करते हो तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं ताकि हम आपके घर भी आ सकते हैं। ठीक है जी। और ये मैंने डिनर के लिए सर्व के लिए ड्रिंक्स रखी हुई हैं। अभी इसमें सोडा डाल के और इंग्रेडिएंट्स डाल के इसका मैच होगा। आइए जी जनाब, हम किचन में आ चुके हैं किरण के और हम बनाने जा रहे हैं। किरण सिखाएंगी आज हमें मेमन, टिपिकल मेमन के घर की लाल अखनी। ठीक है। इसके लिए हमें मसाला ज़्यादा प्रिपेयर करना होता है तो इसमें हमें ज़्यादा प्याज चाहिए। प्याज भी ज़्यादा, टमाटर भी ज़्यादा। ठीक है। तो इसमें मैंने 3 से 4 बड़ी प्याज ली हुई है। तकरीबन 1.25 किलो गोश्त है मेरे पास। अच्छा ठीक है
मटन या बीफ? जो भी आपकी चॉइस है। ओके। मैं आज बीफ की बना रही हूँ। इसको ब्राउन करना है? इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, अच्छा। लाइट ब्राउन करना। अच्छा, और आपने साथ में कड़ी पत्ता भी कड़ी डाला? पत्ते भी अभी डालूंगी मैं साथ में। कड़ी पत्ते डालूंगी, फिर टमाटर, अदरक, लहसुन, सारे मसाले। इतने सारे टमाटर? टमाटर इतने सारे ही डलेंगे इसमें। 4 प्याज स्लाइस डाल दी, 1 कप तेल लिया था? 1.5 कप, अच्छा। क्योंकि इसमें तेल भी ज़्यादा ही चाहिए। ठीक है, 1.5 कप ऑयल, उसमें डाल दी 4 बड़ी प्याज स्लाइस और उसको हल्का सा गोल्डन करेंगे और साथ में डाल दिया कड़ी पत्ता। 15-20? 15। ठीक है। और चावल कितने लिए आपने? 1.25 किलो गोश्त पे? चावल मैंने 1 किलो लिया। अच्छा, गोश्त ज़्यादा है, चावल थोड़े गोश्त कम? ज़्यादा है, इसमें मैंने आलू भी डालने हैं, तो लाइक 3 से 4 आलू आप ले लें। ठीक। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो 6 डाल दें। हम, आपको तो पता है। हाँ, हम मेमन ज़्यादा आलू पसंद करते हैं इसीलिए। अच्छा, बस प्याज बस प्याज को हमने ट्रांसलूसेंट करना है, थोड़ा सा बस नरम हो जाए इसका। फिर हम इसमें ये टमाटर डालेंगे, 5 टमाटर और बड़े साइज के 5 बड़े टमाटर, बेशक मोटा मोटा काट। जिंजर गार्लिक पेस्ट कितना है? 1 टेबलस्पून। क्योंकि मैंने जब गोश्त को बॉईल किया है तो उसमें भी मैंने स्लाइटली सी हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छा। अगर आपको बॉईल नहीं करना हो तो आप डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हैं, मसाला भून के गोश्त, और फिर पानी डाल के जब तक गोश्त गल रहा है तब तक उसको जैसे टाइम दे दें। मैंने इजी के लिए बॉईल कर लिया, अदरवाइज टाइम डायरेक्ट ही करती हूँ। समझ आ रहा है? ये तो हमारी वजह से जल्दी किया है, बिकॉज आधे घंटे का शो है, वरना आप क्या करेंगे, आपने प्याज डाल की, टमाटर डाला, उसके बाद आप कच्चा गोश्त डाल दें, अदरक लहसुन डाल दें और फिर आप उसको इसी में गलाएं मसालों के साथ। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून उसमें गया था, बॉइलिंग में 1 टेबलस्पून इसमें। अगर आप बॉइल गोश्त ही डालेंगे तो 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब इसमें टमाटर को अच्छे तरीके से गलाना है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ मेरे। इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है, ठीक है, धनिया पाउडर है, ठीक है, ज़ीरा पाउडर है, भुनावा कुटावा, हल्दी पाउडर है और नमक। अच्छा, ये तो आपके मसाले हो गए। जी। चिली पाउडर कितना है? ये मेरे 2 टेबलस्पून, ये भी 2 टेबलस्पून। ठीक है। ये गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने डाला है। 1.25 किलो गोश्त है तो 2 टेबलस्पून लेवल्ड आप लेंगे चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून कुटावा धनिया, नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। बाद में राइस का जो है वो सॉल्ट बाद में जाएगा, चावल का। जी। और जीरा 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून। और ये 1 टीस्पून और हल्दी 1। जी। हल्दी बॉइलिंग में भी गई थी, वरना इसमें आप डाल। जी। ठीक है। हम चॉपराइज करके नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि जरा फास्ट हो जाए। ब्लेंड नहीं करना है, ब्लेंड नहीं करना चॉपराइज, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो कटे हुए टमाटर का फ्लेवर होता है वो ज़्यादा अलग आता है। तो हर चीज़ फ्रेश। वैसे तो डालने में हमें इजी करना हो तो हम लाल प्याज हमारे पास रेडी होती है तो हम वो डाल देते हैं, मगर वो जो ये नरम वाली प्याज का फ्लेवर है ना वो फिर नहीं आएगा। अब इसमें हम मीट डाल देंगे, मीट के साथ हम आलू डाल देंगे। मैंने कंप्लीटली कुक कर लिया है इसको, पूरा गोश्त ये है गला हुआ। ठीक है, हल्दी और अदरक लहसुन के साथ। जी। पानी कितना लिया? मैंने 3 कप पानी लिया है, इसको बिल्कुल स्लो पे मैंने बॉईल किया है, उसी के पानी में ही ये पक गया। ठीक जी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये असल में ये बछिया का गोश्त है तो ये बहुत जल्दी गल गया था। जी। बॉइल्ड गोश्त का डाल दिया जो कि गला हुआ है, विद जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून एंड हल्दी है 1 टी। और अगर आप गोश्त नहीं गलाना चाहें तो आप कच्चा गोश्त डालें टमाटर के साथ और मसाले।
और फिर 3 कप पानी डाल के उसको छोड़ दीजिएगा हल्के। जब गोश्त गल जाए तो फिर आप इसमें आलू भी साथ डाल दीजिएगा। 4 आलू हैं। आप इसको मटन से भी बना सकते हैं, चिकन से। चिकन से वो फ्लेवर नहीं आता जो मटन मीट क्या? से आता है कड़ी पत्ती की बात। जी। अब वो एंड में इसमें दम पे कसूरी मेथी हम डालते हैं तो उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस होता है। भून गया है मसाला, आप देखें तेल ऊपर आ गया है। अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि आलू गल जाए। बस आलू गल जाए, वो हम जब चावल का पानी डालेंगे भून के तो उसी में ही आलू गल जाएंगे। जी। ये हमारा जो है सालन गल गए अखनी का जो टमाटर। है वो टमाटर गल गए हैं और मसाला भी भुन चुका है। तेल ऊपर आ गया है। जी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, 2 से 3 टेबल 2 से 3 टेबल साबुत हरी मिर्चें 4 से 5। 5 और मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा। अच्छा, साबुत जीरा 1 टीस्पून टी। बस अब इसको मिक्स करके हम चावलों का पानी डाल देंगे और फिर जब ये दम की स्टेज पर आ जाएगा तो हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे दम पे रखें। और चावलों का नमक मैं चावल के साथ डालूंगी। नमक चावलों का पहले 1 टीस्पून गया है, अब 1.5 तकरीबन 2.5। जी चावल 1 किलो है ना, इस वजह से। जी। अब हम इसे पकने छोड़ देंगे। बस जब दम पर आएंगे तो हमें सिर्फ कसूरी मेथी ऐड करनी है और ऊपर गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया ऐड करेंगे। बस इसको अब कवर करके हम छोड़ रहे हैं। जब आलू हो जाएंगे तो दम पे रख देंगे, ऊपर से कसूरी मेथी जाएगी और फिर निकालते वक्त गार्निश करेंगे हरा धनिया। ठीक है, छोड़ दिया है 5 मिनट पकेंगे तेज़ आंच पे, फिर इसकी आंच हल्की करेंगे दम पे और फिर हमारा वक्त आ जाएगा टेस्टिंग का। मैं चख के आपको बताऊंगी कैसा लगा। आप लोग भी चल के वेट करें, हम भी वेट करें। ये लीजिए रेडी। रेडी। क्या खुशबू आ रही है, जबरदस्त। अब आप टेस्ट करके बताइएगा हमारी मेमन की स्पेशल डिश। रेडी। लीजिए। क्या बना दिया है किरण? आंटी आप सब चीज़ें ट्राई कीजिएगा, क्या ट्राई करूं? सब चीज़ें ट्राई कीजिएगा। वो क्या है? सैलेड, ये वॉन्गटॉन्ग्स है ओके, और वो सैलेड है, रशियन सैलेड है। मैं ये पहले चख के बताऊंगी। जी जी। वेरी नाइस, थैंक यू अपा। जबरदस्त। नमक मिर्ची हर चीज़ बैलेंस्ड है, वेरी वेरी नाइस। अब मज़े की बात है, आलू अभी डाले थे वो गल भी गए। जादू है आपके हाथ में। अब इतना यूज टू हो गए हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट से और पकाने से कि अब पकाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, इजी टू कुक। आपका सब में ज़्यादा पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर स्नैक जो चलता है वो कौन सा? वो थ्रेड चिकन ही सबसे ज़्यादा चलता है। बाकी भी लोग मंगवाते हैं अपने हिसाब से, लाइक फहीता रैप्स हैं, पेरी बाइट्स हैं, बट ज़्यादातर लोग जो हैं वो बच्चों के लंचेस के लिए भी पूरा ईयर ही जो है वो ऑर्डर कर रहे होते हैं थ्रेड चिकन और ब्रेड रोल्स। आप जी। अगर बताना चाहो अपना पेज, फेसबुक का पेज और आपका क्या तरीकाकार है ऑर्डर करने का, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज है, किरण's क्यूजीन के नाम से मेरा पेज है, उसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। लंच सर्विसेज भी मैंने स्टार्ट की हैं और स्नैक्स ऑर्डर्स भी लेती हूँ। और आजकल मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें भी अभी मैं उस पे भी रोज़ अपनी वीडियोस डाल रही हूँ और जो मैं केटरिंग में बनाती हूँ वो सेम रेसिपी मैं उसमें डालती तो हूँ। फिर आपको कौन ऑर्डर करेगा?
अगर आप अपनी ये पॉपुलर फिर भी ऑर्डर करते हैं लोग जिसको हम घर पे कुकिंग और जो मैं केटरिंग में देती हूँ और पेज पे लगाती हूँ तो मुझे डिमांड भी वही आती है कि आप ये रेसिपी जो है अपने चैनल पे डालें, तो फिर मैं वो भी चैनल पे शूट करके डाल देती हूँ। वेरी गुड, तो सबका जारी है। जी बिल्कुल। आंटी मैंने डेज़र्ट भी बनाया है आपके लिए। मैंने फ्रूट क्रीम कस्टर्ड है, तो वो भी मैं आपको सर्व करती हूँ। बहुत मज़ा आया किरण, थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत की। नहीं, आप आई, मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरे घर पर आई। थैंक यू सो मच आने के लिए। वेलकम। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जायके घर घर के। इंशाल्लाह आपसे एक और फ्रेश एपिसोड में मुलाकात करेंगे। अगर आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए जायके घर घर के उसमें, और आपसे हम आके ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।